कहानी की शुरुआत में हम एक 40 साल की सैंडी नाम की औरत को देखते हैं जो कि एक हाउसवाइफ होती है। सैंडी अपने 2 बच्चे और हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो उनसे बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन सैंडी अपने बेटे के बर्थडे पार्टी की वीडियो देख रही थी। तब उसे पता चलता है कि उसके पति का एक मोली नाम की औरत के साथ अफेयर चल रहा है। अब ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और जिसके बाद वो अपने पति से डिवोर्स लेकर अपने दोनों बच्चों को लेकर न्यूयॉर्क आ जाती है। अब वो अपना घर चलाने के लिए और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए सैंडी नौकरी ढूंढना शुरू कर देती है और इसके साथ उसे रहने के लिए जगह भी चाहिए होती है, जिसकी तलाश में वो एक कैफ़े में जाती है और जहां पर उसकी मुलाकात एरम नाम के एक 25 साल के लड़के के साथ होती है। एरम का भी हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और वो दोनों फ्रस्ट्रेटेड थे और अपनी ज़िंदगी में खुशी ढूंढ रहे थे और इसके साथ साथ सैंडी भी अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क में सेटल होने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए वो एक सेल्फ डिफेंस की क्लास ज्वाइन करती है जहां पर उसकी मुलाकात फिर से एरम के साथ ही होती है। एरम को ग्रेजुएट होने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए उसको पैसे के लिए बहुत ही अलग अलग तरह के काम करने पड़ रहे थे जो उसे पसंद भी नहीं थे। तभी उस क्लास की टीचर सैंडी को अपना सारा गुस्सा एरम पर निकालने के लिए बोलती है, जिसके बाद सैंडी भी अपने पति की हरकतों को याद कर कर सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। पहले तो वो एरम को बहुत गंदी गंदी गालियां देती है और फिर वो उसको बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देती है। इसके बाद अगले दिन सैंडी अपने कल की हरकतों के लिए एरम से माफ़ी मांगती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो उसके बच्चों का बेबी सिटर बन सकता है, जिसके बाद एरम भी उसको हाँ बोल देता है। फिर एक दिन जब एरम बेबी सिटर के लिए सैंडी के घर पर आता है तब उसे पता चलता है कि सैंडी के बच्चे बहुत ही ज़्यादा अजीब होते हैं। फिर सैंडी उसे वहीं पर छोड़कर एक आदमी के साथ डेट पर चली जाती है और वो आदमी बहुत ही ज़्यादा घटिया होता है। वो सैंडी के साथ बहुत ही अजीब हरकत कर रहा था जिससे वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी और यहीं पर एरम धीरे धीरे सैंडी के बच्चों का दोस्त बन गया था और दूसरी तरफ वो आदमी सैंडी के साथ और भी अजीब हरकतें कर रहा था। अब सैंडी इन सब चीज़ों से परेशान हो चुकी थी और वो वापस अपने घर आ जाती है और घर पर एरम ने बच्चों को सुला दिया था और फिर सैंडी अपनी ख़राब डेट के बारे में एरम को बताने लग जाती है। फिर जब अगले दिन एरम अपने स्टोर में काम कर रहा था तभी वहीं पर वो दोनों बच्चे आते हैं और वो एरम को बोलते हैं कि उनकी मम्मी मर चुकी है और यही सुनकर एरम भागकर उनके साथ उनके घर पर आता है और जब वो सैंडी को चेक करता है तो वो देखता है और बच्चों को बताता है कि वो उनकी मम्मी मरी नहीं है बल्कि सो रही है। इसके बाद हम सैंडी को देखते हैं जिसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेटर हो चुकी थी और उसको अपने काम में भी प्रमोशन मिल रहा था। अब क्योंकि सैंडी का काम बढ़ रहा था इसलिए वो एरम को अपने बच्चों की परमानेंट बेबी सिटर के लिए बोलती है, लेकिन उसके इस काम से एरम के मॉम डैड बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि एरम ने एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी और वो नहीं चाहते थे कि एरम एक बेबी सिटर बने। और इसके बाद एरम बेबी सिटर के साथ साथ एक बड़ी कंपनी में जॉब भी ढूंढने लग जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और सैंडी और उसके बच्चों के साथ और भी करीब आने लगा। वहीं सैंडी के दोस्त समझ जाती है कि सैंडी अब एरम को पसंद करने लगी है और दूसरी तरफ एरम को भी अब दूसरी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उसे भी सैंडी और उसके बच्चों के साथ ज़्यादा ही लगाव हो गया था और उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। फिर अगले दिन सैंडी एरम को एक फाइटिंग मैच की 2 टिकट देती है और उसको बोलती है कि तुम अपने दोस्त के साथ ये देखने चले जाना, पर एरम का कोई दोस्त नहीं था इसलिए वो सैंडी को ही अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जिसके बाद सैंडी भी उसको हाँ बोल देती है और वो अगले दिन दोनों मैच देखने जाते हैं और यहाँ पर सैंडी को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और कुछ देर बाद एरम के पास एक आदमी आता है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO था जहाँ पर एरम इंटरव्यू देने गया था। फिर सैंडी को पता लगता है कि एरम को उस कंपनी में जॉब मिल गई थी, लेकिन एरम बेबी सिटर के लिए वो जॉब छोड़ देता है। फिर एरम उसे बताता है कि पहली बार उसे कुछ करने में खुशी मिल रही है और उसे सैंडी और उसके परिवार के साथ रहना बहुत पसंद है। तभी हम देखते हैं कि मैच के एंड में एक बॉक्सर सीधा एरम के ऊपर आकर गिर जाता है जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है। सैंडी उसको उठाकर अपने घर पर ले जाती है और उसे आज रात वहीं पर रुकने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर सैंडी का एक्स हस्बैंड आ जाता है और वो एरम और सैंडी को खुश देखकर उसके बच्चों के साथ वहीं पर
एरम के साथ झगड़ने लग जाता है। वो बोलता है सैंडी को कि वो वापस मेरे पास आ जाए, लेकिन तब एरम बच्चों को सुलाकर बाहर आता है तो वो एरम को बोलता है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन एरम वहीं पर रुक जाता है और वो सैंडी को उसकी दिल की बात बोलने के लिए बोलता है। अब सैंडी वो बातें बोल नहीं पा रही थी जो बातें उसने सेल्फ डिफेंस की क्लास में बोली थी, पर जब एरम उसी की बातें उसे वापस बोलने लग जाता है तब सैंडी भी वही बातें बोलना शुरू कर देती है और वो अपने एक्स हस्बैंड को गंदी गंदी गालियां देने लग जाती है। सैंडी ने अपने एक्स हस्बैंड को वो सारी बातें बोल दी थी जो कई सालों से उसके दिल में थी। फिर अपने पति को वहां से भगाने के बाद सैंडी एरम को बोलती है कि कल वो उसके साथ डेट पर जाएगी। फिर अगले दिन जब एरम अपने दोस्त को बताता है कि वो सैंडी के साथ डेट पर जा रहा है तो उसके दोस्त को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसी रात उसका एक स्टेज परफॉर्मेंस था और वो चाहता था कि एरम भी उसको देखने के लिए आए। अब एरम अपने दोस्त को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए वो सैंडी के साथ उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए वहाँ पर आता है। फिर शो खत्म होने के बाद वो सैंडी को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। तभी एरम को वहाँ पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है और वो उसको बोलती है कि वो उसके पास वापस आना चाहती है। ये सब सुनकर एरम उसको इग्नोर कर देता है और वो वापस से सैंडी के पास चला जाता है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों अपने घर पर आकर इंटीमेट होते हैं और फिर सैंडी का बेटा उन्हें मजे करते हुए देख लेता है, जिसके बाद एरम अगले दिन दोनों बच्चों को उसके और सैंडी के रिलेशनशिप के बारे में बता देता है और दूसरी तरफ सैंडी भी अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने दोस्तों को सब कुछ बता देती है कि उसको अपने बच्चों के बेबीसिटर से ही प्यार हो जाता है। फिर अगले दिन एरम सैंडी को उसके मॉम डैड से मिलवाने के लिए अपने घर पर लेकर आता है। वहाँ फिर सैंडी उसकी मॉम की हरकतों की वजह से समझ जाती है कि उसकी मॉम को ये रिलेशन पसंद नहीं है, पर सैंडी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एरम उससे और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता था। पर एरम की उम्र सिर्फ 25 साल थी, इसलिए उसके दोस्त सैंडी का और उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, पर एरम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब सैंडी को लगने लगा था कि वो उससे बहुत बड़ी है और वो उसकी ज़िंदगी खराब कर रही है। फिर एक दिन सैंडी को ऑफिस में काम करते हुए ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होने लग जाता है। फिर उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर रात को सैंडी इस बारे में एरम को बताती है, जिसको सुन के पहले तो एरम घबरा जाता है, फिर बाद में वो सैंडी को बोलता है कि वो भी यही चाहता है। फिर जब अगले दिन वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि सैंडी प्रेग्नेंट तो है और वो उस बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। अब ये सब सुनकर सैंडी परेशान हो जाती है और बाहर आकर वो एरम से झगड़ने लग जाती है और झगड़े के बाद वो एरम से बोलती है कि उनका साथ रहना सही नहीं है और वो उससे 15 साल बड़ी है और उनका रिलेशन इससे आगे नहीं चल सकता। अब क्योंकि उनका साथ में कोई फ्यूचर नहीं है इसलिए वो साथ में नहीं रह सकते, और ये सब बोलकर सैंडी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अलग हो जाते हैं और एरम अपनी बेबीसिटर वाली जॉब छोड़कर ट्रैवल करने लग जाता है दूसरे देशों में। लेकिन एरम अलग अलग देशों में घूमने के बाद भी सैंडी और उसके बच्चों को ही याद कर रहा था। वहीं सैंडी एक अच्छी मॉम बनने की कोशिश कर रही थी और उसे अपनी जॉब में एक और प्रमोशन मिल गया था। अब ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं और सैंडी एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बन जाती है और वहीं एरम अलग अलग देशों में घूमकर बच्चों को पढ़ाने लग जाता है और एरम के साथ काफ़ी लड़कियां रिलेशनशिप में आने की कोशिश करती है, पर एरम उन्हें मना कर देता है क्योंकि अब वो अकेले रहना चाहता था। फिर एक दिन हम सैंडी को उसके बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। तभी सैंडी की मुलाकात वहाँ पर एरम से होती है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर एरम उसे बताता है कि कुछ साल पहले मैंने बांग्लादेश में एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था और अब वो दोनों साथ में रहते हैं। और जब सैंडी को पता लगता है कि एरम अभी भी सिंगल ही है और सैंडी वापस से एरम के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लग जाते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।